क्या कुछ चर्चा हुई सर आज? इसमें तो यही थी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए भाई, जो भारत सरकार का प्रदेश सरकार का जो फंड है वो प्रॉपर तरीके से खर्च हो। जो कमियां थी सभी सांसद ने, जो मेंबर हैं विधायकगण ने उठाई हैं ताकि उनको भविष्य में पूरा किया जा सके। कितने एजेंडे थे सर आज इस बैठक में, और काफी समय बाद ये बैठक हो रही है सर, आपको लगता है होने के नाते पहली बार मैंने एक तो रखी है तितर मोड़ से लेकर के हाँसी तक जी। जब मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था कलायत से, हम तो इसको एनएचआई में दिलवा दिया था जी। लेकिन फिर 2019 में एक ऐसी सरकार बनी विद्वान लोगों की जी। उन्होंने एनएचआई से वापस लेकर के प्रदेश स्टेट B&R एक रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाई थी, हरियाणा रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, उसमें दिलवा दिया, वो पेंडिंग पड़ा है। तो मैंने कहा कि हमने ये तो देखा था कि भारत सरकार का पैसा प्रदेश सरकार में आए तो प्रदेश सरकार को लाभ होगा, लेकिन वो ऐसे मंत्री मुख्यमंत्री थे कि उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट ने वापस ले ली। तो अब मैंने कहा है, मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसको वापस या तो एनएचआई में दिया जाए या इसको 4 लेन बनाया जाए। अगर तितरम मोड़ से लेकर के हाँसी तक 4 लेन बन जाती है तो बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी 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 तो हैं आपके जो दो उम्मीदवार थे विधानसभा चुनाव में, हिसार के, रादौर के, बीजेपी में चले गए, त्रिलोचन सिंह चले गए, 3 उम्मीदवार रादौर के बीजेपी में चले गए, राडा चले गए, त्रिलोचन सिंह चले गए, राडा भी चला गया। तो इतना मन क्यों भर गया कांग्रेस से सबका? यही तो वो लोग थे ना जो नुकसान करके गए हैं, ये पहले से ही। राडा का तो मुझे पक्का पता है। राडा तो आपके लिए कह रहे हैं। आप वही तो मैं बताने लग रहा हूँ, उसका तो मैं पक्का पता है कि तो पहले से इस लाइन में था। अगर ये चुनाव से पहले चले जाते तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को साथ दिया था। हिसार में जीतेंगे पक्का। और वो टिकट गलत दिया आला कमान ने विधानसभा चुनाव में 3 नेताओं को। आप कह रहे हैं ऐसे लोग थे जो सरकार में। आला कमान को तो बाद में पता लगेगा इस बात का, जो लोग करने सिस्टम पड़े हैं टिकट के। आला कमान क्या जाने इनको। आला कमान तो जो रिकमेंडेशन है, जो सर्वे है, जो सिस्टम है उसमें होता है। आला कमान तो इसको तो पहले से पता था। राडा का तो पहले चुनाव में गया हुआ था। ऐसा क्या हो गया सर, हिसार वाले जितने हारे हैं सीधा सीधा जेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जेपी ने हमारे खिलाफ कार्रवाई दबा दी, चाहे वो रामनिवास घोडेला है, चाहे वो ये रामनिवास राडा है, ये सारे आपके खिलाफ क्यों हो गए सर? मतलब आप क्या मैं क्यों मारा? मैं किस पर मारू? मैं तो किसी पर लगाया। आप इन गलतों में से आ रहे हैं? सारा बेरा है वो कह रहे हैं सर हमारे तो हो तो भी कह दे, वो भी कह देंगे, दोनों आज जवाब दे दिया ना। जो मैं नहीं जीत सका मैं किसको जीतवाऊं इन इलाकों में। नंबर 2 मैं हमेशा ही राजनीति में, मैं 37 साल पहले एमपी बना था, तब से लेकर के आज तक पता नहीं कितने उठापटक हुई, लेकिन जिन लोगों ने जनता के साथ और अपने नेताओं के साथ विश्वासघात किया, पार्टी के साथ विश्वासघात किया, जनता उनको दंडित करती है और उनको सजा देती है। ये जो सब लोग थे वो कहते रहे जनता सब जानती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने और किसी भी नेता ने अपना आईना, अपना शकल शीशे में नहीं देखनी चाहिए। वो देखे कि जनता हमारा शीशा है और जनता के चेहरे के ऊपर हमें देख करके खुशी होती है या त्योड़ी पड़ जाती है। सबकी हैसियत का जनता को पता है कौन क्या है। तो आप ये मानते हैं सर, आप ये मानते हैं कि उन्होंने आपकी मदद नहीं की तो इसलिए आपने उनकी मुझे नहीं पता मेरी मदद सबने की, किसने की किनमें। 8 महीने पहला जीत ली तो पहला छोड़ दो तेरा युवा काम रो सारा दिन। एक अभियान बड़ा चल रहा है कि अगर हिसार में इंटरनेशनल, हाँ ये यू कौन पूछता है ये बात। बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता झंडा ले आएंगे। ये झूठ की दुकान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं अब फिर आपके माध्यम से दोहराना चाहता हूँ, तो मुख्यमंत्री जी को इस बात का पता था, बात उठाया नहीं सुई है। वैसे तो ये एजेंडा है भारत सरकार का है, लेकिन इसमें प्रदेश सरकार दोनों बोल रहे हैं। इसमें क्या हुआ था, उड़ान भरने की बात तो सरकार कर रही है ना? नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि उस एजेंडे से बचते हैं जो जनता के प्रति वो है। इन्होंने क्या, प्रधानमंत्री की एक योजना है उड़ान योजना, और आज से लगभग 20-22 दिन पहले हमारी एक कमेटी थी पार्लियामेंट की, तो उसके अंदर सिविल एविएशन सेक्रेटरी आए थे
और डीजीसीए भी आए थे और उसमें अलायंस एयरलाइंस के सीएमडी भी आए थे। तो मामला ये आया कि भाई 72 जगह से भारत में उड़ान योजनाएं शुरू होने वाली यहाँ हो चुकी। तो मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, कि भैया हमारा 72 में नाम ही नहीं, बोला हिसार का नाम नहीं। हमारी तो चप्पल भी गई, जहाज भी गया। और 7300 एकड़ जमीन, 7300 एकड़ जमीन, हमारी बेशकीमती जमीन सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। तकरीबन हजारों करोड़ रुपये हरियाणा सरकार की उस पर रनवे पर उस पर खर्च कर चुकी है। बहुत बड़ा हमारा रास्ता था वो बंद कर दिया। यूनिवर्सिटी हमने बनानी थी लुवास, उसको शिफ्ट करना पड़ा। वहाँ पर एक सेक्टर कटना था, उसको रद्द कर दिया गया। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दो योजना थी, RRTS और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तो मना ही कर दिया, बिल्कुल ही मना कर दिया। बोला वो तो पर्सन ही नहीं उठता। तो इसलिए मैंने कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ और कल भी कह रहा हूँ, आप पूछ लेना, मुख्यमंत्री जी से पूछ लेना, अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार बना देते हैं महाराष्ट्र तक, तो मैं उसी दिन मोर तो आ जाना इस्तीफा दे दूंगा, स्पीकर के जाके दूंगा मार्च। अरे बिना में तो इसलिए रख रहा हूँ, सुन भी टर्म एंड कंडीशन ये सुन, अरे सुन भी मैं क्यों रख रहा हूँ। अरे पहला सुनो, तुम देख तो उनके उसमें रहते जो भी तो कहते गोदी मीडिया। मैं ये कह रहा हूँ, अरे पहला सुनो ना, कि हम ये कह रहे हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव आया, ड्रामा कर दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, तुम इस बात कभी तुमने पूछा बीजेपी के लोगों से? सोचना तो तुम्हें चाहिए, तुम कितने अपने व्यवसाय के प्रति वफादार हो, कि भाई तुमने 7 बार इसका शिलान्यास कर लिया, 7 बार शिलान्यास कर लिया, तो अब बार बार शिलान्यास क्यों रहे? आज तक किसी का होता देखा कि? और जो हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था वो जेवर चला गया। 2019 में वोट मांगे, 2024 लोकसभा मांगे, 2024 विधानसभा मांगे, अब आ गया चुनाव कारपोरेशन का। अब फिर वो जहाज ले आके एयरफोर्स के उड़ाए दिए उड़े। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो सवाल ही नहीं पैदा होता यहाँ बने, क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नाट की, तो मेरी तो नहीं है, भारत सरकार की है ना। तो इसलिए शर्म तो इन लोगों ने आनी चाहिए, बार बार झूठ बोलते हैं।